आज तक पहाड़ी पैराडाइज में रंजना के नाम के पार्सल पहुंचते थे, अब भव होने के बाद इसके नाम के पार्सल पहुंच रहे हैं। देखते हैं आज रंजना देवी ने अपनी बिटिया के लिए क्या मंगाया है। एक जरासी अभी रंजना भव के लिए अलमारी इंस्टॉल कर रही है गाइज। ये अलग अलग पार्ट्स में आई है और इसके साथ एलन की भी आई है। इसको मंगवाने का क्या रीजन है बताइए जरा। इसको मंगवाने का रीज़न है ओसीडी। ओसीडी ओसीडी है, मतलब मेरे को गड़गंज पसंद नहीं आता। गड़गंज में मैं रह नहीं पाती, मेरा माइंड में क्लटर हो जाता है अगर मेरे घर में क्लटर हो रहा हो तो। इसलिए चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड पसंद है मुझे। और बहुत के इतने कपड़े हो गए हैं और आने वाले टाइम में और होंगे। कपड़े हो गए हैं और बाकी एक्सेसरीज हो गई हैं, बिप वगैरह ये सब। दूध का सामान उसका है ना, स्टरलाइजर और ये सब कुछ मिला जुला के तो बहुत ज़्यादा। तो एक इसका स्टेशन टाइप का बना दोगी प्रॉपर जगह। हाँ, एक प्रॉपर स्टेशन बनाएंगे जिसमें इसके कपड़े वपड़े बाकी सब सामान एक ही जगह पे हैंडी मिल जाएगा, ताकि हमें भी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे और आपको स्ट्रेस भी ना हो। हाँ, सारी चीज़ ही कहानी ही सारी स्ट्रेस की हो रही है। बहू की हेल्प करने के लिए बड़ा ही ससुर जी भी आ चुके हैं अपने घर से। हल्द्वानी में टाइम पास करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा पापा ना। ऐसे काम कर काम खुजाने के लिए चाहे माँ जी की दिल्ली दे दो, खुजाते भोल मैं रहूं दे अलमारा आएगी बढ़िया करके अलग अलग पाठन में। हाँ, किसी में हगीज रख दो, किसी में प्रोडक्ट सब कुछ। या मैं इसमें दूध रखने की बोतल वोतल आ जाएगी। यहीं से ये देखो स्टेलाइजर है तो ये हो जाएगा। ये देख ये गुड रंजना, ये देख सबे रंजना कौन हो लियो। हाँ, ये ऑनलाइन मंगाया उसने। इसको जाने के परेशानी नहीं भैया ना, फटाफट कोई अलग अलग का दे दिया जो चीज। बस किसी में लंगोट रख दो, किसी में हगीज रख दो, किसी में कपड़े फ्रॉक रख दो। ये दो क्वाट है ना, किसी में तेल साबुन रख दो बच्चे का। ये हर एक चीज। कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 4 8 क्वाटन। मेल में छठ में खिड़ी बिड़ी, जैसे दूध की वो रख ली, बोतल रख ली। और दूध का वो जो क्या बोलते हैं, लैक्टोजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसका पाउडर रख लिया। पानी गरम कर भी पानी बोतल धर दे तिले पलग लग भाई, यहीं पे पलग भी है। खाना बनाने में भी दिक्कत बढ़िया नहीं हो गया? यहीं पे बनाओ, यहीं पे पिलाओ। आपके हस्बैंड का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने इसको इंस्टॉल करने में बड़ी भूमिका निभाई। क्या कहना चाहेंगे अपने पतिदेव के बारे में? वो उनके लिए तो मतलब कोई शब्द ही नहीं है। मतलब कहने के अनमोल अनमोल रतन है। पायो रे मैंने राम रतन धन पा। क्या बात है। तो यही गुनगुना दीजिए एक बार अपने पतिदेव के लिए। गुनगुना दो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पापा, आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इंस्टॉलमेंट में। तो मम्मी आपसे कुछ कहना चाह रही है। लो मम्मी देखो को पायो जी मैंने राम रतन राम रतन तेरे राम जी तो यही हुए। और तो उनको राम ही समझा। हाँ, और गुण भी राम जैसे हैं। हर चीज सीधे साधे सौम्य स्वभाव के। हर चीज में राम के ही समान है। और मम्मी में कैसे गुण है? राम जैसा तो कोई बन ही नहीं सकता है। नहीं, आप तो मम्मी के लिए तो। पापा, मम्मी कैसी है? मम्मी तो बहुत बढ़िया है। किसकी तरह? रामायण के किस करेक्टर की तरह है मम्मी? करेक्टर जो भी हो, लेकिन ये हमारे लिए सबसे बढ़िया है। परिवार बनाने या परिवार के लिए बढ़िया है। चाहे किसी के लिए हो ना हो, हाँ, आदमी को अपना परिवार बनाना अच्छा आना चाहिए। सही बात। वो तो दूसरों के लिए तो है ही है, होना ही चाहिए। हाँ, सबसे पहले अपने परिवार को मतलब जो है सही रखना, अपने बड़ों का आदर करना, बच्चों से प्यार करना, सब कुछ है उसके अंदर। तो आपका हल्द्वानी में मन लग रहा है नहीं लग रहा है? लग ही रहा है मन तो। जब अकेले आते थे तब ज्यादा मन लगता था या अब ज्यादा मन लग रहा है? ज्यादा लग रहा है परिवार के साथ में। सही बात। तेरा काका सुनो, ऐसा कह दिया पापा। निश्चिंत खाने पीने बगोड़ नहीं पड़ रहा है। सही है। कपड़े मिल रहे हैं। सही बात। खाने पीने मिलना, वक्त गाड़ी घूमने की नहीं जाने। पापा ने भी आपकी इतनी तारीफ कर दी है। जब बिना तारीफ का तो इतने बढ़िया बढ़िया गीत गा दी हैं पप्पा ली जी। अब वो तारीफ करिए पप्पा, तो एक गीत और सुना दे। मेरा स्वामी जी बहुत
म्यारा स्वामी जी बहुत भार घूमने म्यारा गल स्वामी जी तो मुंह फरका देना स्वामी जी म्यारा सच में स्वामी जी। तो दगड़ियों पहाड़ी पैराडाइज में एक और बेबी के लिए प्रोडक्ट पहुंचा है। ये आप देखो दोस्तों, ये वाटर कलर जैसा पता नहीं क्या है, रंजना ही बताएगी क्या है ये। नेल ट्रिमर है ये। नाक काटनी, भौंके नाक काटने के लिए काटते नहीं है, सिर्फ ट्रिम करते हैं। अच्छा आज ही देख रहा हूँ मैं तो वैसा भी होता है, बच्चों के लिए लगा हमले आपने नंगा काटने के लिए काम नानते ना नानते ना हमले दातले काट जो नाना नानते भी अभी मैं भी दातले काट दे दात नाते अलग कर दे। हाँ फिर बाहुल। तो दगड़ियों रात आक 9 बज गई, अब फिर से सुनसानी हैगी। अम्मी जानियो आप घर भाई थोड़ा मसाज करना लीजिए, उनका नजरों कहिए दगड़ियों हाथ को चढ़ना है, आप थाड़ी में हाथ उठाने में मसाज कर दूँ। तो दोस्तों कल मम्मी ने लगाया था तेल, तो कई लोग तो बोले थे कि यार देखो ऐसी सास सबको मिले, है ना, इतने अच्छे से बहू की सेवा कर रही है, अभी ज़रूरत भी है रंजना भाभी को। और कोई रनकारी दूँ नंग वो कह रहे हैं इसमें तो बिलकती ही नहीं है, ऐसे क्वाड़पन तो जाती ही नहीं है। अरे भाई तुम कैसी सोच रख रहे हो यार, मेरे को मतलब इस बात की खुशी नहीं है कि एक सास ऐसी स्थिति में, एक सी सेक्शन हुआ है जिस लेडी का, उसने बच्चा निकाला है, उसको कितने इमोशनल डैमेज उसको होते हैं, कितनी दिक्कतें, कितनी पेट फाड़ा होता है, उसकी अगर कोई लेडीज मालिश कर रही है तो उसको शाबाशी नहीं दे रहे हैं, उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, उसमें निगेटिविटी। तुम्हारी माँ कैसे चली गई उसके कमरे में, अभी तो लगती ही नहीं है ना, 22 दिन तक तो कुछ टच ही नहीं करते हैं, ना नहाते हैं, और उसको तो मतलब सही ठहरा रहे हैं, कवर कर रहे हैं परंपरा संस्कृति के नाम पे। ये जो परंपरा संस्कृति में जो ये नियम बन रखे हैं ना, ये उस समय के हिसाब से सही थे, जो हमारे पुरखों ने नियम बनाए। आपने देखा होगा कि नामकरण होने तक जो लेडी होती जिसका बच्चा हुआ रहता था उसके लिए अलग से एक मतलब कॉर्नर पे जगह दे दी जाती थी, उसको क्वाड़ बैठना बोलते थे। एक तो मरते समय बैठते हैं क्वाड़ बैठना, एक ऐसे में भी होता है क्वाड़ बैठना, मतलब कोने में बैठा देते थे, उसको बोलते थे क्वाड़ बैठना, और चारों तरफ से गोबर की बाड़ लगा दी जाती थी। ठीक है, तो वो उस समय का नियम, और उसमें वो जो गोबर का बाड़ वाला दिमाग लगाया हमारे पुरखों ने, जिसको रिवाज बनाया, वो बिल्कुल सही था उस समय की स्थिति के हिसाब से। क्यों था? आजकल डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि बेबी बहुत सेंसिटिव होता है इस टाइम पे, ठीक है, और दूसरा बोलते हैं कि उसकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, माँ को आराम की ज़रूरत होती है, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, बेबी को प्रॉपर एक शांत वातावरण मिले, हल्ला गुल्ला ना मिले, कोई उसके बार बार पास ना जाए। इसलिए लोगों को याद दिलाने के लिए वो गोबर लगवा दिया कि जैसे बच्चों को डराते हैं ना, चिची तल्ले तक गोबर हुई जा वहाँ ना जाए, है ना, या गोबर वो गोबर याद दिलाता था कि मुझे ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी है, ताकि बच्चे के सामने कोई बार बार जा ना पाए। क्योंकि उस समय अलग से कमरे नहीं होते थे ना, 2-2 कमरे के घर होते थे, किसी के पास 2 कमरे भी नहीं होते थे। ठीक है, जॉइंट फैमिली होती थी, 15-15, 20-20 लोगों का परिवार होता था, देरानी जेठानी, ननद, भाभी, देवर, जेठान सब साथ में रह रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, कोई प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं होती थी। तो वो लेडी जाएगी कहाँ जिसका बच्चा हो रहा है? तो उसमें उसी कमरे में प्राइवेसी देने के लिए वो गोबर लगाया जाता था। लेकिन आजकल हर लेडी का अपना अलग कमरा है, उसी में अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम है, तो ऐसी दिक्कत नहीं है, तो गोबर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि भाई उसके कमरे में मत जाओ, अभी इसको गोबर से पोत दो हल्द्वानी के अंदर, है ना, और तुम ऐसे कैसे लग रहे हो, तुम्हारी मम्मी उसके पैरों की मालिश कैसे कर रही है, तो ये नॉन लॉजिकल है। लोग इसको संस्कृति का नाम दे रहे हैं। भाई संस्कृति परंपरा के नाम पे अच्छी चीज़ें अपनाओ, ताकि और लोग भी, और धर्म के लोग भी अगर हमें देखें, या और कम्युनिटी के लोग भी हमें देखें, तो वो अप्रिशिएट करें और सीखें। जैसे बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि वाह तुम्हारी मम्मी अपनी बहू के पैरों में मालिश कर रही है, कितनी अच्छी बात है। ये होती है प्रोग्रेसिव सोच। कई लोगों को चुल होती है ना, 22 दिन तक छूना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और क्यों नहीं करना उसका लॉजिक कोई नहीं सोचेंगे कि क्यों बनाया था वो। ऐसे बहुत सारे रीज़न है। कोई किचन में जाने के लिए भी बोल रहा था। अब मैं इस पर ना, अभी तुम कर लो जितने निगेटिव कमेंट करने करो, एक ही दिन तुम्हारा अधीन आएगा, उस दिन सारे के सारों का जवाब दूंगा मैं। और बहुत से लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट भी किए हैं, मतलब 98% लोगों ने अच्छे कमेंट करे, 2% होती हैं ये, इनका इलाज करूंगा मैं अब आने वाले टाइम पे। और मुझे
हंसी भी आती है, दुख भी होता है और अफसोस भी होता है। पता है किस बात का? जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं ना, उनमें से अधिकांश लेडीज यही हैं। शायद उनके साथ कभी ऐसा भेदभाव हुआ भी होगा, वो भी ऐसा कह रही है। इस बात का दुख होता है। पुरुष नहीं कह रहे, लड़के नहीं कह रहे, ठीक है, वो सीधे बधाई दे रहे हैं, मतलब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। औरतें ही औरतों की दुश्मनें बनी पड़ी हैं, पता नहीं क्यों। प्लीज़ भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन को और क्या कहते हैं, औरतों के कष्ट को, ठीक है, उनके इमोशनल डैमेज को परंपरा और संस्कृति का नाम देके शोषण ना करें। परंपरा संस्कृति हर समय काल में बदलती रहती है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। पहले से वैदिक काल में जब गोदान होते थे तो उस टाइम पे सहस्त्र गैया दान करी जाती थी राजा महाराजाओं के द्वारा। सींग पर सोना मढ़ा के, हीरे जवाहरात लगा के ऋषि मुनियों को, पंडितों को दान कर दी जाती थी, ठीक है। वो भी तो हमारी वैदिक संस्कृति थी, पुरातन संस्कृति थी। अब आज तुम ये बोलो कि भैया मेरी अम्मा मरने वाली है, मैं 1000 गायों का गोदान करूंगा, पॉसिबल है? नहीं है ना। देश काल परिस्थिति के हिसाब से संस्कृति बदल गई। आज लोग अपने पालने के लिए ही गाय नहीं पाल दे रहे हैं, उन्हें भैंस घुरा दे रहे हैं, वो गैया दान करेंगे। तो हमारी संस्कृति में अब गैया दान के बदले क्या आ गया है? सोने की प्रतिमा में, गौ की प्रतिमा बना के उसमें गोदान हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है बताओ? अच्छी बात है, उससे गौ हत्या भी रुक रही है। वरना क्या हो रहा था, वो लोग पंडित को दे रहे थे, अब पंडित जी बेचारे कहाँ पालेंगे, वो किसी और को दे रहे थे, फिर वो वहां से उसको भ्यौ ढिंका दे रहा था। हो रहा है नहीं हो रहा है? झूठ बोल रहा हूं तो बताओ। इससे अच्छा सोने की प्रतिमा में दान हो रहा है तो कम से कम पाप तो नहीं कर रहे हो, और एक सांकेतिक रूप से गोदान भी हो जा रहा है। अब तुम ये बोलो कि अरे ये तो हमारी संस्कृति का नाश हो गया, ये हो गया। भैया क्या बोलूं यार तुमसे ठीक है, ये चीजें हैं तो हमें हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए और ऐसी चीजों को अपनाना चाहिए जिससे हमारा भला हो, सुविधा हो, ना कि कष्ट हो रहा है अपने को कष्ट दे के, अपना इमोशनल डैमेज सह के, रो रा के, धा धा के तुम परंपरा संस्कृति के नाम पे कुछ भी झेला जा रहे हो। ऐसा ना करें। पहले की औरतें इतनी चिड़चिड़ी क्यों है, इतनी डिप्रेशन में क्यों है, इतना बच्चों को मारती क्यों थी? ये उनका उस समय का ट्रॉमा है जो इन्होंने डिलीवरी के दौरान अपनी प्रेगनेंसी फेज में झेला है। अब वो उसमें पति को तो बोल नहीं सकती थी क्योंकि पति तो उसमें सर्वे सर्वा होता था, ऊपर से सास का टॉर्चर अलग होता था, ससुर अलग से गाली करता था, है ना। तो वो बेचारी अंदर घुट घुट के रह जाती थी। इतने ये जितनी भी हमारी ये पूंछ में ये बूढ़ी आमाएँ निकल रही हैं, किसी का बूबू क्यों नहीं निकल रहा है? बूबू नाम मात्र के निकल रहे हैं, बुढ़ी आमाई क्यों निकल रही है? इसके पीछे रीजन है क्योंकि उनको उसमें सताया गया है, वो ट्रॉमा है, ठीक है। उसके लिए तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि हमारी ये संस्कृति में गलत हो रहा है। लेकिन मम्मी ने मालिश कर दी, रंजना किचन में चली गई तो संस्कृति का अपमान हो गया। बिल्कुल। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को 7 दिन तक, 5 दिन तक अलग से कमरे में कहीं गोठ में एक बोरी का टाँट दे के सुला दिया जाता, चाहे ठंडा हो गर्म हो तो इसी में रहना है तेरे को, ठीक है। तेल नहीं डालना बालों में, बाल नहीं बनाने हैं। जबकि उस टाइम पे औरत को सबसे ज़्यादा हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है। ये जो पैड वैड चले हैं, है ना। अब तुम कहो कि अरे हमारी संस्कृति में तो पैड लगाना था ही नहीं, हमारी संस्कृति में तो 7 दिन तक नहाते नहीं थे। तुम्हारी बीबी को इन्फेक्शन हो जाएगा, यूटीआई हो जाएगा, मर जाएगी वो संस्कृति करते हुए। तो संस्कृति में ऐसी चीज़ें लाओ जिससे भला हो रहा हो, जिससे हमारा नाम हो, दूसरे लोग भी, दूसरे कम्युनिटी के लोग भी देखें तो कहें यार वाह ये चीज़ होनी चाहिए। कई लोगों ने मेरे को अप्रिशिएट किया कि वाह पवनदा तुम्हारी मम्मी अपने बहू के पैरों में मालिश कर रही है, बहुत अच्छी बात है, इससे एक अच्छा संदेश जाएगा समाज में अपने घर से। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए।